अकाउंटिंग रेशियो चल रहा है हमारा, और इसमें लिक्विडिटी रेशियो कंप्लीट हो गया है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में दो रेशियो थे हमारे, एक था करंट रेशियो और एक था क्विक रेशियो, दोनों रेशियो हमने कर लिए थे। अब इसके बाद हमारा जो अगला रेशियो है ये है आपका सॉल्वेंसी रेशियो। इसको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी भी कहते हैं, मतलब किसी बिजनेस की सॉल्वेंसी पोजीशन को पता लगाने के लिए ये रेशियो कैलकुलेट करा जाता है, वो अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करने की पोजीशन में कितने हैं। तो जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म डेट होते हैं उनको पे करने की पोजीशन में कंपनी है या नहीं है, ये पता लगाने के लिए हम सॉल्वेंसी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर चार रेशियो होंगे, एक होगा डेट टू इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट, प्रोप्राइटरी और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये चार रेशियो आपके लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर में आएंगे। ठीक, तो इसको एक एक करके स्टार्ट करते हैं। डेट टू इक्विटी से शुरू करते हैं, निकालो कॉपी सब। सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो ब्रैकेट में लिख लेना लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। इसके अंदर आपके कई तरह के रेशियोज हैं, जैसे कि नंबर 1, सबसे पहला जो रेशियो इसके अंदर है आपका, यह है आपका, चार रेशियो टोटल है, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला आपका है डेट टू इक्विटी रेशियो। इसको या तो डेट इक्विटी रेशियो कहते हैं या डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो और डेट इक्विटी रेशियो भी कहते हैं इसको। तो ये आपका पहला जो रेशियो है डेट टू इक्विटी रेशियो, इसका जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू, डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू होता है आपका, जैसे देखो यहाँ पे ना, जो जितने भी रेशियो इस तरीके के होंगे, डेट टू इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट, तो जो टू से पहले वाली चीज होगी ये ऊपर और टू के बाद वाली चीज नीचे। तो यहाँ पे आपका डेट अपॉन इक्विटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। ये इसकी इक्वेशन होगी, डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मतलब यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट से है और इक्विटी का मतलब इक्विटी से है, जो कि शेयर होल्डर फंड्स होता है कंपनी का। तो ये आपका बिजनेस में ये बताता है कि हमारे पास जो हमारा कैपिटल का स्ट्रक्चर है, कैपिटल का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में डेट का पोर्शन कितना है और इक्विटी का पोर्शन कितना है। मतलब जो आपका कैपिटल बनता है, आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कंपनी का, ये बिजनेस स्टडी में पढ़ोगे आप लोग, उसमें डेट का पोर्शन कितना है और इक्विटी का पोर्शन कितना है। अगर ये रेशियो हाई आ जाता है, मतलब डेट ज्यादा है और इक्विटी कम है, हाई का मतलब डेट जो है वो ज्यादा है और इक्विटी जो है वो कम है, इसका मतलब कंपनी एक्सटर्नल फंड्स पे ज्यादा। ये नेटवर्क फिर दिक्कत कर रहा है, अभी थोड़ी देर पहले भी प्रॉब्लम कर रहा था, ठीक हो जाए फिर करते हैं शुरू। ठीक है, तो ये डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया आपका, डेट अपॉन इक्विटी। अच्छा, इसमें बेसिकली दो चीजें हमें समझनी है, वर्किंग नोट या फिर यहाँ पे नोट करके आप डाल दें, ये तो फॉर्मूला हो गया आपका सिंपल। डेट में क्या क्या चीजें आएंगी, तो अगर हम इसमें डेट की बात करें तो आपका यहाँ पे जो डेट होगा इसको लॉन्ग टर्म डेट कहते हैं। ध्यान रखना कौन सा डेट की बात हो रही है, ये लॉन्ग टर्म डेट। डेट के अंदर दो चीजें आएंगी बेसिकली आपकी, एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अभी मैं इनके अंदर के डिटेल आइटम नहीं लिख रहा यहाँ पे, जैसे कि मैं बता देता हूं आपको। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपकी कई सारी चीजें यहाँ पे कवर हो सकती हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में।
और लॉन्ग टर्म प्रोविजन की बात करें तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर भी बहुत सारी चीजें यहाँ कवर हो सकती हैं। जैसे लॉन्ग टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम एक्सेट्रा। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वो होती है पेबल आफ्टर अ 12 मंथ या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद। तो वो आप जानते हैं क्या होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, या जिसको नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोनों को ऐड करोगे तो डेट आ जाएगा। और अगर आपको इक्विटी पता लगाना है, अगर आपको इक्विटी का पता लगाना है तो इक्विटी, इसको आप शेयर होल्डर फंड्स भी कहते हैं। इक्विटी को ही शेयर होल्डर फंड्स कहते हैं। जो शेयर होल्डर फंड्स होता था हमारी बैलेंस शीट में, वही चीज है इक्विटी। तो शेयर होल्डर फंड में आपका जनरली क्या क्या होता था, एक तो शेयर कैपिटल होता था। शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों, प्लस एक होता था रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। और एक चीज और होती थी, वो छोड़ दो फिलहाल अभी, ये दोनों चीजें। तो ये आपका हो जाएगा। अच्छा, शेयर कैपिटल में क्या क्या चीज है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या हो सकता है सर, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व, बैलेंस इन एसपीएल। जितने भी रिजर्व वाले आइटम्स हैं वो सारे रिजर्व एंड सरप्लस में चले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा सॉल्वेंसी रेशियो में लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, जिसमें डेट इक्विटी रेशियो। ठीक, और ये क्यों कैलकुलेट करते हैं हम, ये कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को दिखाता है कि कंपनी अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पे करने की पोजीशन में कितना है। जब भी किसी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें डेट और इक्विटी दोनों का होना जरूरी है। अगर सिर्फ इक्विटी होगा तो भी दिक्कत है, अगर सिर्फ डेट होगा तो भी प्रॉब्लम है। ये टॉपिक बिजनेस स्टडी में आप लोग पढ़ोगे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के नाम से। नाम सुना होगा कुछ बच्चों ने अगर पढ़ा हो, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है, वहां पूरा डिटेल में एनालिसिस दे रखा है कि अगर डेट का पोर्शन इतना है, इक्विटी का इतना है, तो अर्निंग पर शेयर कितना होगा। अगर डेट ज्यादा है, इक्विटी कम है, तो अर्निंग पर शेयर कितना होगा। अगर डेट नहीं है, सिर्फ इक्विटी है, और या इक्विटी नहीं है, सिर्फ डेट है, तो ये कंपनी के शेयर होल्डरों की अर्निंग्स पे असर डालता है सीधे सीधे। ठीक, तो यहाँ पे तो हमें कैलकुलेशन करनी है फिलहाल अभी। तो ये तो हो गए बेसिक फॉर्मूले सिर्फ। अच्छा, एक नोट और लिख लो इसका, आइडियल रेशियो। जो डेट इक्विटी रेशियो का आइडियल रेशियो माना जाता है, ये 2:1 को आइडियल कंसिडर करा जाता है। करंट रेशियो का भी आइडियल रेशियो 2:1 था, और डेट इक्विटी रेशियो का भी आइडियल रेशियो 2:1 है। बाकी बैलेंस शीट पे कमांड होनी जरूरी है, तभी ये चैप्टर समझ आएगा। जैसे कि पहले भी हमने क्वेश्चन करे थे, बैलेंस शीट पे कमांड होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चन करते हैं अब। एग्जाम्पल, अभी पहले सिर्फ डेट इक्विटी के करेंगे, फिर इसमें टोटल 4 रेशियो हैं। सॉल्वेंसी के अंदर टोटल कितने, 4 हैं। डेट इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट, प्रोप्राइटरी और इंटरेस्ट कवरेज। पहले डेट इक्विटी के देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो, साथ साथ लिखो ये मेरे। कैलकुलेट कैलकुलेट डेट टू इक्विटी, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स 10 लाख, शेयर होल्डर फंड्स 10 लाख। टोटल डेट, टोटल डेट, टोटल डेट 15 लाख, टोटल डेट 15 लाख। करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे। करंट लाइबिलिटी 2,50,000। ये आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, मान लो आपसे पूछा है डेट टू इक्विटी रेशियो निकालने के लिए, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। डेट टू इक्विटी रेशियो, फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म डेट। जो डेट होता है ना फॉर्मूले में, वो लॉन्ग टर्म होता है, ध्यान रखना। लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो यहाँ पे मान लो इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लो आप, छोटा सा वर्किंग नोट बना लो। इक्विटी तो क्वेश्चन में सीधे सीधे दे रखा है। जो ये शेयर होल्डर फंड होता है ना, इसी को इक्विटी कहते हैं। हमें सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट निकालने की जरूरत है।
हमें सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट फाइंड आउट करना है। तो अगर हम अपने टोटल डेट में से 15 लाख में से 15 लाख में से हम माइनस कर लें, टोटल डेट में से 15 लाख में से हम ये माइनस कर लें करंट लायबिलिटी, तो कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा। तो ये आप 15 लाख में से माइनस करोगे तो ये 12,50,000 जो आएगा ये लॉन्ग टर्म डेट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है टोटल डेट गिवन है 15 लाख, करंट लायबिलिटी गिवन है 2,50,000 रुपए। तो हमने क्या करा, लॉन्ग टर्म डेट कैलकुलेट करा, टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी हटा दी, तो ये 12,50,000 आ गया आपका लॉन्ग टर्म डेट। और शेयर होल्डर फंड्स को ही इक्विटी कहते हैं, तो इक्विटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको डिवाइड कर लो बस। अब 12,50,000 लॉन्ग टर्म डेट और डिवाइडेड बाई इक्विटी, इक्विटी कितना है 10 लाख। इसको पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड कर देना, 1.25/1 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। लिख लो इसको, पहले एक एग्जांपल कराया अभी मैंने डेट टू इक्विटी रेशियो का, ये आपका चले आगे, हो गया होगा ये सबका। अगला एग्जांपल, वाइट नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल डेट, टोटल डेट, टोटल डेट है आपके 12 लाख रुपए, टोटल डेट है 12 लाख रुपए, कॉमा करंट एसेट, करंट एसेट्स हैं 3 लाख रुपए, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख रुपए, ये वर्किंग कैपिटल है 1 लाख। और शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी दिया हुआ है, आप ऐसे लिख लो इक्विटी, इक्विटी को ही शेयर होल्डर फंड्स कहते हैं, 5 लाख रुपए। ये आपको कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है। और ये इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें, टोटल डेट 12 लाख रुपए दिए हुए हैं, करंट एसेट 3 लाख दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल 1 लाख, इक्विटी 5 लाख। सॉल्यूशन करें इसका, तो डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। मतलब फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी, और जो डेट होता है उसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट। इक्विटी तो सीधे सीधे दिया हुआ है 5 लाख रुपए, हमें किसी तरह से लॉन्ग टर्म डेट पता चल जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मुझे कोई बच्चा लॉन्ग टर्म डेट का अमाउंट बता दो कितना होगा, जल्दी फटाफट। लॉन्ग टर्म डेट का अमाउंट कितना होगा? वर्किंग नोट बना लें। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल का इक्वेशन होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में 1 लाख रुपए,
1,00,000, करंट एसेट गिवन है 3,00,000, 3,00,000 और करंट लायबिलिटी हमें नहीं पता, तो यहां से दे सिंप्लीफाई करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू हो गया आपका 2,00,000। ये करंट लायबिलिटी 2,00,000 आ गया। इसके बाद आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट, आपको लॉन्ग टर्म डेट पता करना है तो आप टोटल डेट में से, टोटल डेट में से जितना भी टोटल डेट है उसमें से करंट वाली लायबिलिटी को हटा दो। तो टोटल डेट है 12,00,000 और करंट लायबिलिटी है 2,00,000। तो इसको जैसे ही हटाओगे तो ये 10,00,000 आ जाएगा लॉन्ग टर्म डेट। ये जो बच्चे ये सोच रहे हो ना कि ये फॉर्मूले हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। ये समझ आएगा तो ही होगा, वरना नहीं। आप कहीं सोच रहे हो कि मैं ये फॉर्मूले लिख रहा हूँ, ऐसे याद करोगे तो बेटे 100-150 फॉर्मूले हो जाएंगे इस चैप्टर के अंदर, गिनने बैठोगे अगर तो। समझे ना, ऐसे रट्टे नहीं लगाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका 10,00,000 रुपए लॉन्ग टर्म डेट। तो यहाँ पे रख दो 10,00,000, 10,00,000 डिवाइडेड बाई 5,00,000 कर लो, तो 2:1 आ जाएगा आंसर। ये इसका आइडियल रेशियो है। इसको लिखें, फिर अगले एग्जांपल पे आते हैं। करें अगला एग्जांपल। नेक्स्ट, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। यहां पे इस बार हमें टोटल एसेट्स गिवन है। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स है मान लो 10,00,000 रुपए। टोटल एसेट्स 10,00,000, करंट लायबिलिटी CL 2,00,000, CL है आपका 2,00,000 और इक्विटी, और इक्विटी इसको शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं। इक्विटी है आपका 3,00,000। इक्विटी को शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं, ठीक है ना। इक्विटी को शेयर होल्डर फंड के नाम से भी जाना जाता है। ये इतना इंफॉर्मेशन दे रखा है। देखो एक बार मैं दोबारा से बैलेंस शीट याद दिलाता हूँ साइड में बना के। इस तरीके की एक बैलेंस शीट हुआ करती थी हमारी, मैंने बताया था। वैसे तो वर्टिकल फॉर्म में होता है बैलेंस शीट। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे नॉन करंट एसेट होगा और करंट एसेट होगा। मान लो फिलहाल ये दो मेन हेड होते हैं एसेट साइड का, ये टोटल होगा। लाइबिलिटी साइड में मोटे मोटे हेड की बात करें तो शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म डेट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ये बैलेंस शीट का टोटल, यही होगा आपका बेसिकली। अच्छा, जो टोटल यहाँ होगा क्या वही टोटल यहाँ भी होगा? बिल्कुल, दोनों साइड का टोटल बराबर होता है। तो अगर मुझे एसेट्स का टोटल पता है, टोटल एसेट, तो यहाँ पे भी टोटल सेम होना चाहिए। नेटवर्क अभी तो व्हाइट है, अभी बाद में रेड हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। अभी तो व्हाइट है, तो जो टोटल यहाँ पे होगा वही टोटल यहाँ भी होगा। तो अगर इधर का टोटल आपका 10,00,000 है तो यही 10,00,000 यहाँ होगा। और इस 10,00,000 में से अगर मैं ये दोनों वैल्यू माइनस कर दूं, या आप ये कह लो कि मैं ये दोनों वैल्यू माइनस कर दूं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तो ये मुझे पता चल जाएगा। समझ गए आप? तो यहाँ पे हमें शेयर होल्डर फंड भी दे रखा है, इक्विटी 3,00,000 रुपए, शेयर होल्डर फंड इसी को कहते हैं, और करंट लायबिलिटी भी दे रखी है 2,00,000 रुपए। 3 और 2 5,00,000 रुपए अगर मैं 10,00,000 में से हटा दूं तो बची हुई वैल्यू हो जाएगी लॉन्ग टर्म डेट। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कर लो जल्दी फटाफट, ये लो सॉल्यूशन कर लेते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो, नहीं नेटवर्क तो रेड नहीं है मेरे पास, तो बिल्कुल वाइट दिख रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो, बता दो कोई दिक्कत है अगर, तो यहाँ तो बिल्कुल सही चल रहा है सब। अब हुआ येलो, डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। अब ठीक है, डेट अपॉन इक्विटी,
ये मान लो आपकी इक्वेशन। इक्विटी हमें दिया हुआ है सीधे सीधे 3 लाख रुपए। इक्विटी हमें 3 लाख रुपए गिवन है। नहीं होगा तो मैं खुद बता दूंगा, मेरे पास बिल्कुल सही चल रहा है अभी सब कुछ, आप लोगों की प्रॉब्लम हो रही होगी। नेटवर्क की 3 लाख रुपए हो गया ये 3 लाख। अच्छा, डेट निकालने का तरीका अभी मैंने बताया था, यहाँ वर्किंग नोट बना लो। लॉन्ग टर्म डेट LTD, लॉन्ग टर्म डेट के लिए आप 10 लाख में से शेयर होल्डर फंड 3 लाख को हटा दो और करंट लायबिलिटी 2 लाख को हटा दो। ये मैंने लॉजिक समझाया कैसे, ये देखो बैलेंस शीट से समझो आप। ये टोटल अगर मुझे पता है और ये वैल्यू पता है तो माइनस करके बैलेंसिंग फिगर नहीं हो जाएगा ये। तो ये कितना हो गया 5 लाख। इस 5 लाख को यहाँ रिप्लेस कर लो, तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख कर लेना, तो ये 1.66/1, 1.66/1। अब देखो ये बिल्कुल सही है, नेटवर्क बिल्कुल ठीक है, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां से हो रही होगी। ये 40 मिनट मुझे लग रहा है डेट इक्विटी में ही चले जाएंगे, क्वेश्चन बहुत करने पड़ते हैं इस चैप्टर में। चले आगे। हाँ कोई नहीं, लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, सही हो जाएगा पता। बीच बीच में से बच्चे एक तो आए नहीं क्लास में सारे, ऊपर से जो आए हैं वो भी गायब हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। कैलकुलेट डेट टू इक्विटी। अब मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, मैं बता दूंगा उनका पूरा नाम क्या होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल, ESC। इक्विटी शेयर कैपिटल है ये। इक्विटी शेयर कैपिटल ये है 6 लाख रुपए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल PSC, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये है 4 लाख रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस R&S, रिजर्व एंड सरप्लस ये है 2 लाख रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस ये है 2 लाख रुपए। टोटल डेट, टोटल डेट, टोटल डेट जो है कंपनी का वो है 18 लाख रुपए। टोटल डेट 18 लाख और करंट लाइबिलिटी है 3 लाख। ये क्वेश्चन की डिटेल है। हमें डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। डेट टू इक्विटी रेशियो, सबसे पहले तो इक्वेशन लिखेंगे, फॉर्मूला मतलब ये सॉल्यूशन होगा। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। वर्किंग नोट बना लेते हैं। डेट निकाल देते हैं पहले। डेट इज इक्वल टू, डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट, तो टोटल डेट में से, टोटल डेट है 18 लाख, टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी को हटा देते हैं 3 लाख, तो इज इक्वल टू 15 लाख रुपए। ये लॉन्ग टर्म डेट हो गया। फिर इक्विटी निकाल लेते हैं। इक्विटी का मतलब है शेयर कैपिटल,
शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और शेयर कैपिटल का मतलब इक्विटी प्रेफरेंस दोनों। तो 6 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल, 4 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और 2 लाख रुपए रिजर्व एंड सरप्लस। तो 6 4 10 और 2 12 लाख रुपए हो गया इक्विटी। लॉन्ग टर्म डेट हो गया 15 लाख और इक्विटी हो गया 12 लाख। इसको डिवाइड कर लेंगे 1.25:1। ये हो गया आपका डेट टू इक्विटी रेशियो। एक और एग्जांपल, अगला एग्जांपल, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। ये 2014 में आया था क्वेश्चन जो अब कराने जा रहा हूं मैं। कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। फिर से शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, ध्यान से समझना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एलटीबी। एलटीबी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन एलटीपी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1 लाख। इसके बाद करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी 50,000 सीएल, करंट लाइबिलिटी 50,000। और इधर दे रखा है नॉन करंट एसेट एनसीए 3,60,000। नॉन करंट एसेट एनसीए 3,60,000। करंट एसेट, करंट एसेट 90,000। ये डिटेल है क्वेश्चन की। नहीं, स्क्रीन ब्लर नहीं दिख रही, तुम भी दोबारा से ज्वाइन कर लो लेफ्ट करके, क्या कर सकते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। बैलेंस शीट अपने दिमाग में रखना हमेशा, जितने भी रेशियो हम पढ़ेंगे ये वाले। यहां पे देखें सॉल्यूशन, हमें निकालना क्या है, डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा डेट अपॉन इक्विटी। डेट अपॉन इक्विटी, वर्किंग नोट। सबसे पहले डेट निकाल देते हैं। अभी पीछे मैंने लिखवाया था, डेट का मतलब बताया था लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं 2 लाख और लॉन्ग टर्म प्रोविजन हैं 1 लाख। तो ये हो जाएगा आपका 3 लाख। ये डेट हो गया आपका, लॉन्ग टर्म डेट कहते हैं जिसे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये 3 लाख हो गया। ठीक है, इसके बाद इक्विटी निकालनी है। अभी मुझे बताओ कोई बच्चा, इक्विटी कैसे निकलेगा। इक्विटी, अच्छा ये जूम ने कुछ अपडेट वपडेट हुआ है क्या, जूम ऐप पे। अभी फिर टाइम नहीं दिखाया। अभी 11th वाला पढ़ा रहा था, उसमें भी क्लास 50 मिनट तक चली गई थी। ना तो टाइम दिखाया उसने 10 मिनट वाली लिमिट, और ना क्लास बंद हुई 40 मिनट के बाद। फ्री कर दिया क्या जूम ने। देखते हैं अभी 40 मिनट में ये बंद होगी या नहीं, क्योंकि टाइम तो नहीं दिखाया। 10 मिनट आपके स्क्रीन पे भी दिखाता होगा ना, मेरे स्क्रीन पे भी दिखाता है। दिखाता है, बच्चों को भी दिखाता है। हाँ, अरे नहीं नहीं, प्रीमियम कहाँ है मेरा। चलो देखो यहाँ पे, अभी देखो पीछे मैंने एक बैलेंस शीट बनाई थी ना, ये बैलेंस शीट ध्यान रखो, दोबारा नहीं बना रहा मैं ऐसे ना, इस तरीके से बनाई थी मैंने। तो इस बार हमें, हाँ इस बार हमें नॉन करंट एसेट और करंट एसेट का टोटल दे रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें नॉन करंट एसेट और करंट एसेट इन दोनों का टोटल करें तो ये टोटल एसेट होता है, ध्यान से समझो। और फिर जो टोटल यहाँ होगा वही टोटल यहाँ भी होगा। अगर इस टोटल में से मैं ये दोनों वैल्यू माइनस कर दूं
तो मेरा इक्विटी निकल जाएगा। समझ गए मेरी बात? क्या करें, हमें ये दोनों वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, देखो जो अभी क्वेश्चन मैंने कराया वो वाला, ये वाला क्वेश्चन मत देखना, जो अभी लिखवाया था वही, तो मैंने पेज पीछे पलट दिया, बैलेंस शीट बना रखी थी। तो ये टोटल, जो टोटल यहाँ होगा वही टोटल यहाँ भी होगा, दोनों साइड का टोटल बराबर होता है बैलेंस शीट का। अब इस टोटल में से अगर हम ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को हटा दें तो ये इक्विटी बच जाएगा। तो देखो इक्विटी कैसे निकलेगा उस वाले क्वेश्चन। इक्विटी आपको ये रहा, नॉन करंट और करंट एसेट दोनों का टोटल कर लो आप। मतलब क्या करें हम यहाँ पे 3,60,000 प्लस 3,60,000 प्लस 90,000, ये मेरा एसेट साइड का टोटल, तो लाइबिलिटी का भी यही टोटल होगा। माइनस इसमें से लॉन्ग टर्म डेट अभी अभी निकाला आपने 3,00,000, ये लॉन्ग टर्म डेट आप 3,00,000 हटा लो, और करंट लाइबिलिटी 50,000 इसको भी हटा लो, तो बची हुई वैल्यू हो जाएगी इक्विटी। बची हुई वैल्यू हो जाएगी इक्विटी 3,60,000 प्लस 90,000 माइनस 3,00,000 माइनस 50,000। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था 2014 में। अभी तक मैं करीब 8-10 एग्जाम्पल करा चुका हूँ डेट टू इक्विटी के। ये वाला एग्जाम का है 2014 का, आपका सेट 1, दिल्ली 2014 सेट 1। अच्छा, अब इसमें रिप्लेस कर दो वैल्यू, 3,00,000 और 1,00,000। थ्री रेशियो, देखो मैं बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन नहीं करा रहा जिसमें बड़ी बड़ी बैलेंस शीट बनी होती है। मैंने आज असाइनमेंट वाली शीट भेजी है, उसमें से दूंगा, होमवर्क कर लेना अपने आप। पूरी बैलेंस शीट नहीं बना सकता ना मैं, यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा, फटाफट से अगला करते हैं थोड़ा क्वेश्चन। अब देखो क्या होता क्या है रेशियो में ना, कि एक पर्टिकुलर रेशियो से क्वेश्चन नहीं आता कई बार एग्जाम में, कई बार आ भी जाता है। पिछले साल बहुत इजी क्वेश्चन आया था अकाउंटिंग रेशियो का, करंट रेशियो वाला आ गया था। करंट रेशियो क्विक रेशियो वाला जो कराया था पिछली क्लास में, वही आ गया था लास्ट ईयर के एग्जाम। ऊपर करना है, मतलब ऐसे ऊपर, हाँ ये लो। वैसे इसके बाद मेरा रिटायरमेंट पढ़ाने का मन था, मतलब वो था प्लान। ये वाला 40 मिनट खत्म होता तो फिर अगले 40 रिटायरमेंट, क्योंकि वो छूटा हुआ है हमारा बहुत दिनों से, उसको भी खत्म करना है। देखो आगे नेक्स्ट एग्जांपल। इस बार करंट रेशियो दिया हुआ है। ये क्या सर, अभी तो आप डेट इक्विटी पढ़ा रहे हो, करंट कहां से आ गया? तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला ना आपको, किसी पर्टिकुलर रेशियो से नहीं आता क्वेश्चन, मिक्सअप भी आ जाता है कई बार। करंट रेशियो 2.5:1 दे रखा है। वर्किंग कैपिटल WC, वर्किंग कैपिटल 1,20,000 गिवन है। टोटल एसेट, टोटल एसेट, टोटल एसेट, टोटल एसेट 3,80,000। टोटल डेट, टोटल डेट, टोटल डेट 2,80,000। टोटल डेट 2,80,000। कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। ये दे रखा है करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल, उसके बाद आपका टोटल एसेट, टोटल डेट, और डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। तो पहले तो हम एक इक्वेशन ये लिख लेते हैं कॉमन, डेट टू इक्विटी रेशियो की। डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी, और डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है।
डेट अपॉन इक्विटी। तो यहाँ पे वर्किंग नोट्स पे आ जाओ। फिर वर्किंग नोट की अगर हम बात करें तो टोटल डेट दे रखा है लेकिन करंट लायबिलिटी नहीं दी हुई, वर्किंग कैपिटल गिवन है बट और भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो पहले आप यहाँ पे करंट रेशियो का फॉर्मूला इस्तेमाल करो। ये दिया हुआ है तो इसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा ना। करंट रेशियो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। दिस सिंप्लीफाई 2.5 अपॉन 1 इज इक्वल टू CA अपॉन CL। तो यहाँ से इक्वेशन बना लो, करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 CL, इक्वेशन नंबर 1। ये बन गई एक इक्वेशन, 2.5 CL के बराबर आ गया करंट एसेट। फिर वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल दे रखा है क्वेश्चन में 1,20,000 इज इक्वल टू करंट एसेट्स की जगह पर हम 2.5 CL रख सकते हैं माइनस CL। तो सिंप्लीफाई 2.5 में से 1 माइनस करेंगे तो 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1,20,000। ठीक। फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1,20,000 डिवाइडेड बाई 1.5। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 1.5, 80,000 करंट लायबिलिटी आ गया। अच्छा, टोटल डेट दे रखा था तो लॉन्ग टर्म डेट भी निकल जाएगा। ये लो, लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट कैसे निकलता है? टोटल डेट है 2,80,000 और करंट लायबिलिटी आ गई हमारी 80,000, ये माइनस का साइन है। तो इज इक्वल टू 2 लाख आ गया लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट पता लग गया। इक्विटी भी निकाल लो किसी तरह से बस अब। तो इक्विटी निकालने के लिए क्या करोगे? ये देखो, इक्विटी इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट 3,80,000, टोटल एसेट में से टोटल डेट हटा दो। टोटल डेट दे रखा है 2,80,000, टोटल एसेट में से टोटल डेट हटा दोगे तो 1 लाख रुपए आ जाएगा इक्विटी। ये इक्विटी आ गया। तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख कर लो यहाँ पे, 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख। तो 2:1, ये वर्किंग नोट से आई वैल्यू। फाइनल आंसर आ गया 2:1। तो ये क्वेश्चन था जो करंट रेशियो के साथ मिक्सअप था। 40 मिनट हो गए लेकिन ये बंद नहीं हो रहा, इसका मतलब कुछ तो हुआ है। 11th वाला भी बंद नहीं हुआ था, अभी एक क्लास चली है पीछे। ये मजे लेने के लिए नहीं पढ़ रहे हो पहली बात तो। कुछ बच्चे कह रहे हैं मजा नहीं आ रहा। ये 4 नंबर का चैप्टर है, क्यों छोड़े हम इसको ना। और इसी में मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा मजा तो इसी में आता होगा। ना तो कोई फॉर्म बनाना है, ना पर्टिकुलर लिखना है, ना अमाउंट लिखना है। फालतू की सरदर्दी रहती है ना। बाकी ये लाइन खींचो, वो लाइन खींचो, इधर पर्टिकुलर लिखो, उधर अमाउंट लिखो। कुछ भी नहीं लिखना, सीधा कैलकुलेशन करनी है जैसे मैथ करते हैं। अच्छा, इसी में ज्यादा टाइम लग रहा था डेट इक्विटी में। इसके बाद टोटल एसेट टू डेट, प्रोप्राइटरी और इंटरेस्ट कवरेज हो सकता है एक ही में खत्म हो जाए। मतलब एक ही 40 मिनट के सेशन में तीनों, उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं। डेट इक्विटी में कराए हैं मैंने, करीब 12-15 एग्जांपल कर लिए होंगे हमने, 10-12 एग्जांपल। उनमें नहीं करने हैं ज्यादा, टेंशन मत लो। तो क्या पढ़े अब इसके बाद? रिटायरमेंट या इसी को कंटिन्यू करें? ठीक है, रिटायरमेंट करा देते हैं। फिर से ज्वाइन करो, फिर सभी लोग दोबारा से ज्वाइन करो, उसको बंद करते हैं। ठीक है। दोबारा ज्वाइन कर लेना सब।